हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है A&A टेक वर्ल्ड। तो आज मैं बात करने वाला हूँ CSD प्रोग्राम के बारे में। क्या है CSD प्रोग्राम, कैसे आप इनरोल कर सकते हैं, कब आपकी ज्वाइनिंग डेट आपको मिलेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ बात करूँगा। तो कई लोगों के डाउट्स हैं कि कैसे CSD प्रोग्राम में हम इनरोल कर सकते हैं, क्या हमको कॉग्निजेंट की तरफ से मेल आएगा या फिर हमें खुद जाके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना है। ये सारी चीज़ें आज मैं यहाँ पर बात करूँगा कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे आपको मेल आएंगे, किस वे में मेल आएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बात करूँगा। तो पहले मैं चलता हूँ ये ऑफ़र लेटर की तरफ। यहाँ पर लिखा होता है इनके थर्ड पॉइंट पे कि आपको या तो इंटर्नशिप या तो CSD प्रोग्राम में इनरोल करा के इसको पूरा करना पड़ता है। ये मेनली 4 to 5 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है जो 4 to 5 मंथ्स चलती है। उसके बाद आपको कॉग्निजेंट में एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पर पहले आपको CSD प्रोग्राम करना पड़ता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि CSD प्रोग्राम करना कोई कंपलसरी नहीं है, इसलिए क्योंकि कई लोग ऐसे भी थे जिनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा मुझे डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल गई है कॉग्निजेंट में बिना CSD प्रोग्राम और इंटर्नशिप किए। तो ऐसी भी चीज़ें हैं जो प्रोफाइल है, जैसे कि प्रोफाइल के लिए जो गए हैं प्रोग्रामर ट्रेनी की प्रोफाइल है या प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी की प्रोफाइल है। ये तो सबसे पहले जो मेल आता है CSD के लिए वो कुछ इस तरह का होता है, जिसमें सिंपल लिखा होता है कि आपको आगे जो भी एक्सपर्ट्स होंगे आपको कांटेक्ट करेंगे मेल के थ्रू, तब तक आप वेट कर सकते हैं और बाकी अपडेट्स के लिए रुके रहें। तो आपको ये पहला मेल जो आएगा वो यही मेल है जो CSD प्रोग्राम के लिए आएगा। देन इसके बाद होता है एक सर्वे होता है जिसमें आपको ये पूछा जाता है कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे हैं। आपको वहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी होती हैं जिसमें भी आपका हैंड्स ऑन है या आपने पहले कर रखी है या एक्सपीरियंस है, और कैसे डेटाबेसेस के बारे में, आपको किस डेटाबेसेस के बारे में पता है, ये सारी चीज़ें उस सर्वे में पूछते हैं। उस हिसाब से आपको ये जो कॉन्टीन्यूस सेल्फ डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट है इसमें आपको उस हिसाब से मतलब फील्ड दी जाती हैं कि इस हिसाब से आपको ये कोर्सेज करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो कॉन्टीन्यूस स्किल डेवलपमेंट में मेनली जो 2 टाइप्स के कोर्सेज होते हैं, एक तो जावा का होता है, दूसरा .NET का होता है। तो या तो आप जावा में इनरोल करेंगे या तो आप .NET में इनरोल करेंगे। ये आप नहीं डिसाइड करेंगे आप किस में इनरोल करेंगे, ये वो लोग डिसाइड करेंगे। मेरा मतलब है कॉग्निजेंट वो आपको खुद ही जब प्लेटफॉर्म का ID पासवर्ड देगा तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे उनको इनरोल करना है। तो यहाँ पर वो लोग डिसाइड करेंगे और उसमें आपको प्लेटफॉर्म में वीडियोस होंगी यूडमी की तरफ से, कई सारे क्विजेज़ होंगे, हैंड्स ऑन होंगे, प्रोग्रामिंग टेस्ट होंगे, वो सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। और बाकी ये चीज़ है कि इस पर कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलता है, मतलब आप CSD प्रोग्राम के लिए जब भी इनरोल करते हैं तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो ये सर्वे आपको कुछ डेट के पहले कंप्लीट करके देना पड़ता है। देन नेक्स्ट मेल जो आपका होता है वो कुछ इस तरह होता है, अवेलेबल डेट टू ज्वाइन कॉग्निजेंट। इसका मतलब है कि आप एक फॉर्म भरेंगे जो कॉग्निजेंट की तरफ से है, उसमें कुछ अवेलेबल डेट्स होंगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए। तो उनमें से आपको जो भी डेट सही लगती है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये आपको वहाँ से मेल आता है कि आप कौन सी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेना चाहेंगे। तो जो भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप लेना चाहते हैं वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, अपनी ID देंगे, यहाँ पर जो भी कॉग्निजेंट से आपको कैंडिडेट ID मिली रहती है वो सारी चीज़ें, और ये फॉर्म को फिल करके आपको देना पड़ेगा कुछ टाइम पीरियड के अंदर। उस हिसाब से आपको वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे देंगे। तो यहाँ पर जब अगर ऐसा भी होता है कि CSD प्रोग्राम की भी डेट आ गई होती है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी वो लोग जल्दी की दे रहे होते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन ये भी होता है कि मैं कैसे CSD प्रोग्राम करूं, या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिल रही है मुझे तो मैं क्या करूं, मतलब मुझे CSD प्रोग्राम ज्वाइनिंग के बाद करना पड़ेगा या कैसे करना है। तो यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि CSD प्रोग्राम आपको ज्वाइनिंग के बाद करना है। वो लोग फिर आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से ट्रेनिंग देंगे वहाँ पर जब आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिल जाएगी।
तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर जो डिस्कस करनी है। और आगे और है कि इसके बाद जो मेल आता है उसकी बात करेंगे। वो मेल आपको आता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का जो मेल आता है इसमें आपको मेनली एक लिंक दिया होता है और एक मीटिंग एक्सेस कोड मिलता है, जिस लिंक के थ्रू आप वहाँ पर जाके इनकी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर पूरा आपको समझाया जाता है कि कैसे आप CSD में क्या क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे आप प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर मेंटर्स होते हैं, वो आपको समझाते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। ये मेनली 1 घंटे का होता है जिसमें आपको सब कुछ बताया जाता है और आपकी जो भी छोटी छोटी क्वेरीज़ होती हैं इससे रिलेटेड वो सॉल्व करी जाती हैं। देन इसके बाद क्या होता है, हाँ ये जो पार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये उससे रिलेटेड है कि आपको अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाती है तो आपको HR से कॉल आता है। HR से कॉल आता है कि आप अपना प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ जिसे कहते हैं उसे पूरा करें। उसके बाद आप वहाँ पर जाके उसको आपको कुछ टाइम पीरियड में पूरा करना पड़ता है। उसको पूरा करने के बाद कई लोग के ये भी डाउट्स हैं कि जब प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ हम पूरा कर लेते हैं BGV के बाद, तब ये होता है मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद जब हम प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ फॉर्म पूरा कर लेते हैं तब भी हमारा वो इन प्रोग्रेस दिखाता है। तो असल में होता ये है कि वो मेनली उन्हीं के हाथ में होता है कि वो कब उसको कंप्लीटेड दिखाएंगे वहाँ पर। तो वो आपको कॉल करेंगे, किसी तरह से कांटेक्ट करेंगे और आपसे कहेंगे कुछ फॉर्म्स और भी हैं उसको फिल करें। जैसे ही आप उसको फिल करेंगे वो वहाँ पर कंप्लीट दिखाने लगेगा कुछ इस तरह। यहाँ पर देखिए प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में ये कंप्लीटेड दिखा रहा है, बैकग्राउंड चेक में कंप्लीटेड है, रिव्यू एंड एक्सेप्ट लेटर कंप्लीटेड है। और इस हिसाब से आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी आसपास की होगी वो मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर और भी कुछ डाउट्स हैं कि कैसे क्या करना है या और जो भी आपके दिमाग में डाउट चल रहे हैं उसको पूछने के लिए आप सीधा कमेंट करिए। मैं कमेंट में सारे जवाब दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि बहुत सारे लोग को ये नहीं पता है कि अगर कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, मतलब ऑफ कैंपस हैं जो ऑन कैंपस हैं, क्योंकि प्लेसमेंट सेल से भी कोई ऐसा बहुत बड़ा आपको सपोर्ट नहीं होता है, उनको भी नहीं पता होता है कि क्या करना है। मेनली वो सब कॉग्निजेंट के हाथ में होता है। तो सिंपली ये है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग को ये पता चल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये सारी लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम ऐसे ही मिलती रहें। जो भी आगे प्रोसेस है या कैसे इंटर्नशिप के लिए करना है आपको, अगर CSD नहीं करना है इंटर्नशिप करना है तो क्या, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।